जनपद जौनपुर की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जौनपुर में 75 साल के जो बुजुर्ग थे उनकी शादी एक 32 वर्ष की महिला के साथ होती है। उसके बाद दूसरे दिन सुबह तकरीबन 6 से 7 के बाद उनकी मौत हो जाती है। जैसे ही मौत होती है पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल जाती है। खबर इतनी तेज़ी से वायरल होता है कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में जो है खबरों का माहौल गर्म हो जाता है। लोग यह सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आखिरकार जो संगरू जो थे उनको जो है 75 साल की उम्र में आखिरकार क्या ऐसी आन पड़ी कि जो उन्होंने शादी कर लिया। दूसरी तरफ महिला जो 32 वर्ष की महिला होती है उसके पास 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़की और 1 लड़का होता है। लड़की तकरीबन 7 से 8 वर्ष की उम्र की होती है और उसके बाद 7 वर्ष की, और उसका जो छोटा बेटा होता है वो 5 वर्ष का होता है। ऐसे में जो शादी करना एक संदेह तरीके से लोगों को ध्यान में आकर्षित करता है कि आखिरकार उस महिला को जो दादा हैं जो 75 साल के बुजुर्ग हो चुके हैं उनके साथ शादी करने की क्या आन पड़ी थी। दूसरी तरफ जो है जैसे ही ये खबर फैलती है तो उसके जो भतीजे होते हैं, चाचा होते हैं, जो बेटे होते हैं, वो जो है दिल्ली से रवाना हो जाते हैं। जैसे यहाँ पहुँचते हैं सारा कुछ माहौल देखने के बाद सभी वो सकपका जाते हैं और सोचते हैं कि आखिरकार जो है मेरे चाचा को इनसे शादी करने की क्या आवश्यकता थी। उधर जैसे ही संगरू की मौत होती है पूरे गांव में तहलका मच जाता है और लोग वहां पहुंचते हैं, महिलाएं पहुंचती हैं। उस महिला को लोग कोसने लगते हैं कि आखिरकार संगरू की मौत 12 घंटे के अंदर ही कैसे हो जाती है। उधर भतीजे और उनके जो लड़के होते हैं, उनके भाई के लड़के होते हैं, पहुंचते हैं और पुलिस से पोस्टमार्टम की मांग करते हैं। बता दें कि सबसे बड़ी खबर ये सामने आती है कि उनके मौत के बाद जब खुलासा होता है पोस्टमार्टम की तो लोग और चौंक जाते हैं कि खुलासे में ये होता है कि उनको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज, जिसे आप आम भाषा में ब्रेन हेमरेज कहते हैं। उस ब्रेन हेमरेज की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब ब्रेन हेमरेज होना आप समझिए कि ब्रेन के अंदर जब ब्लड सर्कुलेशन का रुकना हो जाता है, थक्का जमना हो जाता है, तब इस तरीके की समस्या होती है। तो लोगों ने ये आखिर अनुमान लगाया कि जब वो शादी कर लिए 12 घंटे के अंदर ऐसा क्या उनके दिमाग में चला कि उनको ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तमाम खबरें आप देख रहे होंगे, लगातार ये खबर ट्रेंडिंग में चल रहा है, ये खबर चल रहा है। आप गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे, सिर्फ आपको एक ही खबर चलेगा। 75 साल के जो बुजुर्ग हैं वो 32 वर्ष की महिला से विवाह करते हैं और 12 घंटे के अंदर उनकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम में हो जाने के बाद भी उनके पोते और उनके जो भाई के लड़के होते हैं, उनके भाई होते हैं, वो कोई शिकायत दर्ज नहीं कराते हैं। इस पर भी जो है लोग ये सोचते हैं कि आखिरकार पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की गई। तमाम चीज़ें हैं। अब लोगों के जहन में ये चीज़ें आ रही हैं कि 12 घंटे के अंदर शादी हो जाना, उसके बाद जो 75 साल के दादा हैं उनकी मौत हो जाना, और उनकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पर अब किसका हक है। जो प्रॉपर्टी है वो अब महिला के हक में आएगा कि नहीं आएगा। और उनके जो भतीजे हैं उनका भी कहना है, और जो संगरू हैं उनकी बहन, उनकी चचेरी बहन का भी कहना है कि ये जो प्रॉपर्टी था, जो घर था, वो अब अपने पोते की वो पहले ही नाम कर चुके हैं। जो घर था, ज़मीन था, वहाँ के घर का जो जायदाद थी वो पहले ही कुछ साल पहले ही वो नाम कर चुके हैं। तो अब जो महिला है वो आखिरकार कहाँ रहेगी। उनकी जो बहन है, आप साफ तौर से आप देखे होंगे खबरों में भी कि वह उनका साफ तौर से कहना है कि जो संगरू थे, उनके चाचा थे, वो प्रॉपर्टी अपने भतीजे के नाम कर चुके हैं। कुछ प्रॉपर्टी जो ज़मीन का था वो उनके नाम थे। 15 से 20 बिस्वा की जो ज़मीन थी वो उनके नाम थी। उसके पहले वो 5 बिस्वा की ज़मीन बेच चुके हैं। बेचने के बाद 4 से 5 लाख रुपए जो ज़मीन का मिलता है वो भी खर्च हो चुका होता है। तो आखिर अब वो महिला अपने ससुराल से भी वापस आ चुकी है। ससुराल में उसके पति की भी मौत हो चुकी है और वो अकेले अपने 3 बच्चों के साथ ससुराल में रहती थी। वहाँ से आने के बाद यहाँ शादी होती है और वो भी यहाँ पर उसकी पति की मौत हो जाती है। अब वो महिला कहाँ पर जाएगी, क्योंकि जो उनका घर था, जो घर का जो पूरा एरिया होता है वो भी वो बेच चुके हैं। तो ऐसे में लोगों की प्रतिक्रियाएँ भी आ रही हैं कि अब वह महिला यहाँ पर रहेगी या यहाँ से जहाँ ससुराल थी फिर वहाँ पर जाएगी। तो तमाम महिलाएं वहाँ पहुँचती हैं, उनको कोसती भी हैं कि आखिरकार वो इतना बड़ा फैसला कैसे ले लेती हैं, बिना जाने समझे, बिना पूरी जांच पड़ताल के वो कैसे शादी कर लेती हैं। दूसरी तरफ आप वीडियो देख रहे होंगे, वहाँ मंदिर में शादी करते हुए ये वीडियो वायरल होता है। ये वीडियो आप देख भी रहे हैं किस तरीके से दादा जो है माला पहना रहे हैं, सिंदूर पहना रहे हैं और शादी कर लेते हैं। ये तमाम चीज़ें सामने आती हैं। इस बात को लेकर
करके हम हमारे साथ एक महिला हैं जो वीडियो क्रिएटर हैं और सिंगर भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ मैटर इस पर आता है, क्या कुछ वो कहती हैं, क्योंकि महिला है और उस महिला पर क्या अब ये सवाल जो उठ रहा है उस पर चर्चा करेंगे। अब जो वो ससुराल छोड़ करके आ चुकी हैं, यहाँ अब उनका कोई सहारा नहीं है, यहाँ पर आ चुकी हैं, वो जो लड़कियों का भविष्य है, उनके लड़के का भविष्य वो कैसा अब रहेगा, वो यहाँ पर रहेंगी, उनका रहना उचित होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी और सारी चीज़ों की चर्चा हम उनसे करेंगे।